बउआ आप वे सभी स्टूडेंट्स जो 4 साल के बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई किए हुए हैं, उसका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और इसमें कई सारी आपको समस्याएं आ रही होंगी, तो मैं एक एक करके इन सब के बारे में बता दूंगा, ठीक है। आप एक तरफ से जान लीजिए सारा कुछ एक ही वीडियो में। यदि आपको एडमिट का डाउनलोड प्रॉब्लम हो रहा है, प्रिंट प्रॉब्लम हो रहा है, तब क्या करना है। दूसरी चीज है, यदि आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर पासवर्ड चेंज करना है। रजिस्ट्रेशन आईडी तो पता ही है, यदि आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, आप खुद से पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। या फिर पासवर्ड आप भूल गए हैं तो क्या करेंगे। या फिर नहीं तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें एक एक करके सभी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, ये जो बच्ची है यूपीसीएनईटी के लिए अप्लाई किए हुए है, ठीक है। और मैं आपको इसी पे बता दूंगा सारा कुछ। ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आपको इसके लिए सिंपली क्या करना है, सबसे पहले अपने गूगल पे जाना है और लिखना है ABVMU, इतना लिखना है, बस सीधे आपको सर्च कर देना है, ठीक है। सर्च करने के बाद ये आ जाएगा आपके पास फर्स्ट में, इसी पे सीधे आपको कर देना है क्लिक और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इस 3 डॉट पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे अगर टिक नहीं लगा हो तो आप टिक कर लेंगे। यदि मोबाइल से देख रहे हैं तो ये जरूर आपको करना है, तो यहाँ पे हम इसको टिक कर लेते हैं, ठीक है। और यदि आप पे टिक होगा तो वैसे ही छोड़ दीजिएगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ, यदि यहाँ पे टिक हो गया तो वैसे ही छोड़ देना है आपको। टिक नहीं रहेगा तब करना है। अब क्या करना है, यहाँ पे आना है सीधे नीचे 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 नीचे, और यहाँ पे देखिए ये बीएससी नर्सिंग 4 ईयर्स लिखा है। अब सीधे यहाँ पे आपको कर देना है लॉगिन, ठीक है। तो इस लॉगिन पे कर देना है क्लिक, यहाँ से आप हो जाएंगे लॉगिन। अब नीचे आइए, नीचे नीचे नीचे, ये रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर यहाँ पे लिखा है, आप अपने फॉर्म में से देख लेंगे। 2 गो है तो अब देख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी जो लिखा होगा वही डालना है। और यहाँ पे पासवर्ड यदि आपको याद है, बदलना नहीं है, तो पासवर्ड यहाँ पे डालिए और सीधे लॉगिन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं, डाउनलोड नहीं। और हमको तो भाई पासवर्ड यदि आपको याद नहीं है या फिर चेंज करना है, खुद से कुछ और करना है, तो आपको क्या करना है, सीधे ये फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर पासवर्ड जो है, इसी पीले वाले पे आपको कर देना है सीधे क्लिक और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है भाई। तो इस पे हम कर दिए क्लिक। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, जो आप उस समय डाले थे वही मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। और डालने के बाद सीधे सबमिट पे आपको कर देना है क्लिक, ठीक है। तो हम मोबाइल नंबर डाल लेते हैं और सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है भाई। और देखिए यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं इसको सबमिट पे, और क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर 2 चीज़ें जाएँगी, ठीक है। एक रजिस्ट्रेशन आईडी और दूसरा पासवर्ड, ठीक है। तो आपके मोबाइल नंबर पे चला जाएगा और आपको क्या कर लेना है, यहाँ से बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको वो रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है जो आपके मैसेज में अभी अभी आया है, ठीक है। तो नया हो गया आपका रजिस्ट्रेशन आईडी भी उस पे आ जाता है। रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड वो डालना है जो मैसेज में आया है, ठीक है। और वो डालने के बाद आपको आगे क्या करना है वो यहाँ पे देख लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, वही रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना है आपको जो अभी अभी मैसेज में आया है, पुराना वाला आपको नहीं डालना है, ठीक है। और वो डालने के बाद यहाँ पे देखिए क्या करना है, आपको सीधे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ से आपको जाना है सीधे नीचे, ठीक है भाई। तो नीचे जाइए और इस ओल्ड पासवर्ड वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक और इस पे वही पासवर्ड डालना है जो अभी अभी आपके मोबाइल नंबर पे आया है। तो वो पासवर्ड डालना है, दूसरा नहीं डालना है। उसके बाद न्यू पासवर्ड पे आपको सीधे कर देना है क्लिक, ठीक है भाई। इतना काम आपको कर लेना है। उसके बाद ऐसा आ जाएगा आपके सामने। यदि ये वाला आप रखना चाहते हैं तो आपको सजेस्ट किया गया है यूज पासवर्ड पे क्लिक कीजिए, नहीं हमको यदि बदलना है तो क्रिएट माई ऑन आप यहाँ पे क्लिक करिए और आप खुद से डाल सकते हैं। तो क्रिएट माई ऑन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि हमको खुद से बदलना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद ठीक है, अब देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से आपको ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड डालने का और फिर कंफर्म पासवर्ड आपको फिर से वही डालना है जो आप ऊपर डाले हैं, उसी को सेम नीचे कर देना है, ठीक है। और डालने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो पहले यहाँ पे डाल लेते हैं हम, ठीक है। सीधे यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। ये तो चला गया आपको, देखिए बस इस पे आपको सीधे क्लिक कर देना है, ठीक है। और इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे चेंज पे तो आपका सक्सेसफुली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा आ जाएगा सक्सेसफुली हो गया, सक्सेसफुली चेंज हो गया।
अब आप जो भी पासवर्ड नया बनाए हैं वो आपको याद रखना है। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं कि पासवर्ड क्या बनाना है। तो वो पासवर्ड बनाते समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है? और कम से कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, बस। और एक कम से कम ये जितना सारा सिंबल है उसमें से एगो सिंबल होना चाहिए, बस यही होना चाहिए। और एक डिजिट होना चाहिए। तो आप अपना बना लीजिएगा, अपने नाम से भी आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कम से कम एक स्मॉल, कम से कम एक कैपिटल, ठीक है? और ये जितने सारे सिंबल है उसमें से कम एक होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए। तो बस इतना कर देना। और किसी प्रकार की यदि समस्या है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं सारा आपका समस्या का समाधान कर दूंगा। और याद रखिए कि फॉर्म में एप्लीकेशन आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी दोनों अलग चीज़ें हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा, दोनों फॉर्म में लिखा होगा। मैसेज में जो आएगा वो रजिस्ट्रेशन आईडी आएगा। तो किसी प्रकार की यदि समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और सबसे आखिरी सवाल का जवाब कि एडमिट कार्ड प्रिंट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो बउआ क्या करना है आपको, जो भी चीज़ें मैं बता दिया, यदि पासवर्ड वगैरह आपको याद है तो खुद से कर लीजिए और आप सीधे अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। या फिर नहीं, यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं या फिर आपको पासवर्ड अपना बदलना है तो वो भी मैं बता दिया कि किस तरह से बदलना है। और इस तरह से करके आपको लॉगिन हो जाना है। और लॉगिन होने के बाद आपको अपना एडमिट कार्ड तो दिख जाएगा, पर डाउनलोड प्रिंट नहीं हो पा रहा है। और आपको मैं कई बार किया हूँ, डाउनलोड प्रिंट नहीं हो पा रहा है, तो आपको सीधे क्या करना है कि वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना सेंटर वगैरह आप पता कर लीजिए। 21 मई को एग्जाम है, जाइए किसी दुकानदार के पास, बोलिएगा उनको, वो आपको प्रिंट करके दे देंगे, ठीक है? किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ ही सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियोज में। थैंक्स।